MA फाइनल रिसर्च मेथडोलॉजी वैज्ञानिक पद्धति, उसका अर्थ, चरण और उसके महत्व। डॉक्टर गिरिजा जोशी, GD गर्ल्स कॉलेज अलवर। विज्ञान सामान्यतः ये माना जाता है कि एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि हम वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लेकर और उसके किसी न किसी निष्कर्ष पर प्रयोगों के आधार पर पहुंचते हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो ये विज्ञान इस तरीके का विषय होता है जिसमें कि आपको पूर्ण रूपेण प्रयोगात्मक परीक्षणों पर आधारित होना पड़ता है और आपके निष्कर्ष प्रामाणिक होते हैं, क्योंकि वो प्रयोग की कसौटी पर खरे उतरते हैं। अतः वो निष्कर्ष ऐसे होते हैं जिन पर कि हम पूर्ण रूपेण विश्वास कर सकते हैं। सामान्य रूप से विज्ञान का अर्थ लोग लेते हैं कि एक ऐसा अध्ययन है जिसमें कि विषय सामग्री का अध्ययन किया जाता है, जिसमें रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि आते हैं। लेकिन जो हमारा समाज विज्ञान है वो समाज विज्ञान इस प्रकार की वैज्ञानिक जो विषय हैं उनसे थोड़ा सा पृथक है। तो समाज विज्ञान में मूल रूप से सामाजिक संबंधों का अध्ययन हम करते हैं। तो विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये स्टुअर्ट चेज कहते हैं कि विज्ञान का संबंध विषय सामग्री से है, पद्धति उसके लिए महत्वपूर्ण है। सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। यानी ये एक ऐसा उपागम है जिसमें जो कि विषय सामग्री को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरवाने का प्रयास करते हैं। लुंडबर्ग कहते हैं कि विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम उत्पन्न कर देता है। विज्ञान की विषय की मुख्य विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता है अवलोकन। यानी विज्ञान में हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, किसी भी चीज़ को हम ऑब्जर्वेट करते हैं, उसको देखते हैं, अवलोकित करते हैं और उसके बाद उसके बारे में विचार करते हैं और फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। अवलोकन गुडे और हॉट के अनुसार विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। नेत्रों के द्वारा देखा जाने का कार्य अवलोकन कहलाता है। दूसरा है सत्यापन और वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि के द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है और इसी को हम वेरिफिकेशन या सत्यापन के नाम से जानते हैं। ये जो तथ्य हैं ये विशेषताओं के आधार पर आते हैं और उन विशेषताओं के आधार पर इन तथ्यों का वर्गीकरण किया जाता है और उस वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है कि उनको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाए जिससे कि उनसे कोई ना कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला जा सके। तीसरा है सामान्यीकरण। यानी विज्ञान का एक प्रमुख तत्व और विशेषता सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अर्थ हम इस रूप में समझते हैं कि तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करते हैं, जिससे कुछ इकाइयों का अध्ययन उसके निष्कर्षों को संपूर्ण तथ्यों या पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। चौथा है कि भविष्यवाणी। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता का होना भी है। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का पांचवा जो रूप है वो है वैज्ञानिक प्रवृत्ति, साइंटिफिक एटीट्यूड। यानी ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति इसलिए होती है कि विज्ञान में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति के भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। उसकी पहली विशेषता है उसकी तटस्थता होना, वैश्विकता होना। वो एक वैश्विक होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी उसमें होनी चाहिए। जब उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है तो वो अपनी घटनाओं को सही तरीके से उसका अध्ययन करती है। दूसरा है उसका धैर्य होना, यानी तथ्यों को एकत्रित करने में, उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने में। और तीसरा है सख्त मेहनत और कठिन परिश्रम करना, यानी प्रकृति के रहस्यों, अपने चारों ओर के संसार और विभिन्न सामाजिक घटनाओं को उनके सही रूप में समझने के लिए कठिन परिश्रम करने की बलवती इच्छा का होना अत्यंत आवश्यक है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति का पाया जाना। अनुसंधानकर्ता खुले मस्तिष्क में उससे शोध करते रहते हैं और जब तक कि उन्हें उस विषय से संबंधित आवश्यक प्रमाण प्राप्त नहीं हो जाता। रचनात्मक विचार शक्ति का होना।
वैज्ञानिकों के लिए केवल तथ्यों को एकत्रित कर लेना ही काफ़ी नहीं होता है। उनके मस्तिष्क में ये बात भी हमेशा विद्यमान रहनी चाहिए कि इन तथ्यों का अर्थ क्या है और इनका आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और किन सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। तो अभी तक के जो विवेचन है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि विज्ञान को वैज्ञानिक पद्धति को विज्ञान कहलाने के लिए तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, उनको अवलोकन के माध्यम से काम में लिया जाता है, वास्तविक तथ्यों को उनमें क्या है उसको स्पष्ट किया जाता है, कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट रूप से विवेचित किया जाता है, निष्कर्षों की प्रामाणिकता और सत्यता को जांचा जाता है, निष्कर्ष सर्वव्यापी होनी चाहिए, इस बात की भी ज्ञान होना चाहिए और एकत्रित तथ्यों के आधार पर भविष्यवाणी भी की जा सकती है। तो ये तो हमारा इसका प्रथम वो था वैज्ञानिक पद्धति और उसका अर्थ। क्या वैज्ञानिक पद्धति है, उसको किस प्रकार से हम उसको जानते हैं, उसको हम वैज्ञानिक पद्धति को हम समझते हैं। इसको